हम लोग काफी कुछ चीजें डिफाइन किए थे रिगार्डिंग इनर्शिया फोर्स। कॉन्सेप्ट क्या था कि कोई बॉडी अगर एक्सीलरेटेड मोशन में है और उसकी इक्विलिब्रियम एनालिसिस करना चाहते हैं तो वी कॉल इट डायनामिक इक्विलिब्रियम एनालिसिस। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम में सारा जैसे फोर्स सारा दिखाते थे वही दिखाते हैं, प्लस इनर्शिया फोर्स को दिखाते हैं। इनर्शिया फोर्स मतलब अगर कोई मास m एक्सीलरेशन a में जा रहा है तो इनर्शिया फोर्स इज ma, उसका डायरेक्शन इज opposite to acceleration and it acts at the center of mass. So when this pseudo force or inertia force is taken into account in the free body diagram, we can apply all conditions of equilibrium. Such a simple thing. Earlier we know how to solve static equilibrium problems. Now you know how to solve dynamic equilibrium problems, because in addition to that static equilibrium analysis you have to include one more force, that is inertia force. Fine. चलिए आज ये सारा क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। फाइंड रिएक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। ऐसे दो ब्लॉक रखा गया है, पूछा गया बताओ इन दोनों के बीच में रिएक्शन फोर्स कितना है। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहोगे? हाँ, ट्राई दें। यू कैन, यू मस्ट। देखो कितना सिंपल था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टेप्स को। आपको फोर्स एनालिसिस करना है तो आप फ्री बॉडी डायग्राम करो और स्यूडो फोर्स को दिखाओ। हाँ, क्या बड़ी चीज है फ्री बॉडी डायग्राम करना, स्यूडो फोर्स दिखाना। नाउ चलो ऐसे करते हैं, आप सिस्टमैटिकली देखो कैसे हाउ आई एम प्रोसीडिंग एंड इन ईच क्वेश्चन द स्टेप्स विल बी द सेम। हियर एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम, क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन is equal to A. It is driving force. Now don't disturb. Driving force by total mass. Total mass. यहाँ पे क्या फोर्स सिस्टम को ड्राइव करने की कोशिश कर रहा है? ये 40 न्यूटन इधर को है, 12 न्यूटन इधर को है। नेट फोर्स हो गया 40 माइनस 12। अच्छा ठीक है। बाय what is the total mass? 6 plus 8 is coming out to be 2 meter per second square. Well, हमें क्या मांगा है? रिएक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक, दोनों ब्लॉक के बीच में रिएक्शन फोर्स कितना है? तो कोई एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ले लो, देखो उसके ऊपर क्या रिएक्शन फोर्स आ रहा है। सपोज मैं 6 kg का ले रहा हूं, आप लेकिन 8 kg का लेना, क्योंकि प्रोसेस सेम है, कॉपी मत करना। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 6 kg अगर लेंगे तो 6 kg का फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं? हियर इज ए ब्लॉक लाइक दिस, मास 6 kg है, इट इज केप्ट ऑन ग्राउंड, इसका अपना वेट भी है, एक नॉर्मल रिएक्शन भी है, और ये 6 kg का ब्लॉक है जो कि इधर को जा रहा है। एक्सीलरेशन कितने में? इट इज मूविंग विद एन एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, ये भी समझ में आ रहा है। और क्या है? 40 न्यूटन फोर्स आ रहा है इसके ऊपर, एक 40 न्यूटन फोर्स यहाँ पे आ रहा है, वो तो हमें दिया गया है। और क्या आ रहा है? 6 kg और 8 kg के बीच में इंटरफेस में देयर इज रिएक्शन फोर्स ऑन 6 kg। 8 kg फोर्स 6 kg को पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर पुशिंग फोर्सेस लाइक दिस, है ना। तो यहाँ पर ये दिस कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर पुशिंग, क्योंकि ये नहीं होता तो ये जोर से भाग जाता, नहीं भाग रहा है मतलब ये रोकने की कोशिश कर रहा है। हाँ, तो 6 kg हो गया, ये हो गया। इधर क्या है? रिएक्शन फोर्स क्या है मालूम नहीं, वही तो निकालना है। सब कुछ मालूम होता तो निकालता क्या निकालते हैं हम लोग फिर। अब देखो ये सारा एक्सटर्नल फोर्स दिखा दिए, 2-3 कॉन्टैक्ट फोर्स है, 1 2 3 कॉन्टैक्ट फोर्स है, एक फील्ड फोर्स है। यस, फ्री बॉडी डायग्राम इज कंप्लीट विथ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस कंसीडरिंग द कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। What is left behind? Pseudo force. The body is not in equilibrium. हमें pseudo force दिखाना है। When a mass m moves with an acceleration a, it experiences a pseudo force in the opposite direction of acceleration. How much? ma. m मतलब 6, a मतलब 2. 6 into 2. This is the pseudo force. Wow. अब सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ मैं pseudo force को दिखा चुका हूँ, और मुझे निकालने के लिए कहा गया है, बताओ व्हाट इज आर। अरे अब तो मैं पूरा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा सकता हूँ।
I can apply conditions of equilibrium. So what I can say? I can say at dynamic equilibrium, मतलब this is not in static equilibrium. At dynamic equilibrium, ये टर्म को हायर क्लासेस में यूज करते हैं. आप सीधे सीधे लिख सकते हो सिग्मा fx is equal to 0 means force towards right must be equal to force towards left. राइट को क्या फोर्स है 40 न्यूटन, लेफ्ट को क्या है r plus 12, तो आप कहोगे r plus 12 is equal to 40 न्यूटन. and what is r then? 40 minus 12 is 28 न्यूटन. तो जो आंसर मुझे मिला यहाँ पे क्या करके फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 6 kg करके आपको सेम आंसर मिलेगा अगर 8 kg का करोगे तो coming 28 Newton. I hope you understand the case. क्या ये चीजें सबको समझ में आया? Yes sir. Yes. देखो एकदम डिफिकल्ट नहीं था, फिर भी हम में से कुछ लोग नहीं कर पा रहे थे. Anyway, ठीक. Let us go for the next question. क्या मैं ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन दूंगा तो आप ट्राई करोगे? Try this question and tell me the answer. Here is a say here is a block of 2 kg, है ना? Here is a block of 4 kg. Here is a ऐसा, ठीक है. Here is a force of 80 Newton and here is a force of 50 Newton. पूछा है what will be reaction force. सिमिलर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल भी दे रहे हैं. सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन आपसे करवाना जरूरी है. सिमिलर क्वेश्चन है, क्या है? फाइंड reaction force between blocks. फटाफट रफ वर्क करिए और आंसर दीजिए. सर 30 न्यूटन. आपका आंसर आया 70 न्यूटन. Let me check whether your answer is correct or not without much explanation, with some rough work I want to do. क्योंकि डिटेल्स में तो दे दिए पहला क्वेश्चन, अब डिटेल्स में नहीं दिखेंगे, सीधा लिखेंगे एक्सीलरेशन कितना है 80 minus 50 by 2 plus 8 is equal to ये हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सॉरी 2 plus 4 सॉरी मेरे से गड़बड़ होता है. 2 plus 4 is equal to हो गया 30 by 4 is 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. I go for free body diagram of 4 kg. फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg. फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg देंगे तो ये हो गया 4 kg. अच्छा, इधर से आया 50 न्यूटन का फोर्स. इधर से रिएक्शन फोर्स जो पता करना है, ये वेट है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये इधर जा रहा है एक्सीलरेशन ए में तो स्यूडो फोर्स होगा 4a. खत्म. सिग्मा fx is equal to 0, r is equal to 4a plus 50. a कितना था 5. so it is 4 into 5 plus 50 is 70 न्यूटन. वाओ. तो आप लोग मेरे पूरा पढ़ाई को समझ चुके हो, इसीलिए तो कर दिए. समझ में आया क्या? यस सर. सबको समझ में आ गया. ठीक है. नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. डू इट नाउ. In figure shown, if tension at A is 6 Newton, find tension at B. A में कितना टेंशन दिया है, B में टेंशन पूछा है. अरेंजमेंट को देखो, 3 kg, 5 kg, 2 kg सबको लगा के खींच रहे हैं कोई फोर्स से, तो चल रहा होगा. यहाँ का टेंशन दिया है, यहाँ का टेंशन पूछा है. क्या फिर से आप लोग दिमाग लगाना चाहोगे कि मेरे दिमाग के बलबूते पर चलोगे? बताओ, अपना दिमाग लगाओ. यस, अपना दिमाग लगाएंगे. लाओ जल्दी. चलिए अब देखते हैं क्या हुआ यूं है कि जब कोई एक फोर्स खींचा, पक्का ये जो सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स है ये मूव किया होगा. कितने जोर से?
मालूम नहीं, कोई एक एक्सीलरेशन में गया। ठीक है, सॉल्यूशन बनाते हैं। लेट ए इज एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, सारा ब्लॉक बराबर एक्सीलरेशन में चलने लगे। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg। 3 kg को देखो तो यहां है 3 kg का मास, इसका अपना वेट, एक नॉर्मल रिएक्शन, और ये थ्रेड खींच रहा है। कौन सा थ्रेड? TA, डिटेंशन हियर। और क्या है, ये मूव कर रहा है कितना एक्सीलरेशन में? A एक्सीलरेशन में। इट मस्ट बी गेटिंग ए सूडो फोर्स 3A। और कोई फोर्स बच गया क्या? नहीं, कोई फोर्स नहीं बचा, सारा दिखा दी। All external forces and pseudo forces are shown. We can apply conditions of equilibrium. Fine. अगर हमें conditions of equilibrium अप्लाई करना है तो क्या लिखेंगे? सिग्मा Fx is equal to 0। यहाँ पर TA दिया गया है, कितना है? 6 न्यूटन। तो आप कहोगे 3A is equal to TA और A is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ सर, समझ में आया सर, लेकिन ये तो पूछा नहीं था। हाँ, ये कहाँ पूछा था? हम तो एक्सीलरेशन निकाले, हमें निकालना है टेंशन एट बी। टेंशन एट बी। अब टेंशन एट बी निकालने के लिए हमें 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करना पड़ेगा या फिर 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करना पड़ेगा? 5 kg का फ्री बॉडी का डायग्राम करेंगे। 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम क्यों? 2 kg का करने से नहीं आएगा क्या? 2 kg का करने से टीबी आएगा, लेकिन 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करने में और एक अननोन भी आ जाएगा, एफ, है कि नहीं? 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करने में टीए मालूम है, टीबी मालूम नहीं है, और बाकी चीजें हम लगा के निकाल देंगे। तो लेट अस गो फॉर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ, जस्ट अ मिनट, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg। तो देखें 5 kg के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं। ये हमारा प्यारा सा 5 kg जो कि इधर जा रहा है एक्सीलरेशन A में, इधर को TB खींच रहा है, पता करना है कितना है, इधर को TA खींच रहा है और इसका वेट है, और ये नॉर्मल रिएक्शन। 5 kg जब इधर जा रहा है, 5 kg जब इधर जा रहा है, पक्का उसके ऊपर सूडो फोर्स आ रहा होगा, कितना? 5A। हाँ सर, मालूम तो है। तो फिर क्या बाकी रह गया निकालना? टीबी। कैसे निकालेंगे? जस्ट राइट, सिग्मा Fx is equal to 0। You have shown all external forces as well as the pseudo force. You can apply conditions of equilibrium. Sigma Fx is equal to 0 gives you TB कितना है? TA plus 5A। TA कितना था? 6। A कितना था? 2। Is it not 16 न्यूटन? Yes. कितना सिंपल था ना? Was not it a simple question? आप लोग नहीं कर पाए, दिमाग नहीं लग रहा है क्या? ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? Yes sir. तो सिमिलर क्वेश्चन फॉर यू, सिमिलर क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए दूसरा सिमिलर क्वेश्चन क्या दिया है? दिया यूं है कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा है, ये है 5 kg का, इस ब्लॉक के साथ अटैच्ड है दूसरा ब्लॉक। जस्ट आई विल ड्रॉ सेपरेट फिगर, मैं ड्रॉ करता हूं एक, कि थोड़ा सुंदर से करने से अच्छा लगता है दिखने में। ये हो गई एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हाँ ठीक, अब इसके ऊपर क्या रखा है? एक ब्लॉक रखा है, ये है एक ब्लॉक, ठीक, इसको खींच रहा है दूसरा ब्लॉक, ठीक है, इसको खींच रहा है तीसरा ब्लॉक, ठीक है। अब इसको खींचने वाली जो फोर्स है, किसको खींचने वाली फोर्स है? ये हमारा पहला ब्लॉक, इसको खींच रहा है कोई एक फोर्स ऐसे, कितना फोर्स मालूम नहीं है, सिर्फ फोर्स इज F, और दिया है इसका मास है m, इसका मास है 2m, इसका मास है 3m, ठीक है। चलो इस पॉइंट का नाम देते हैं A, इस पॉइंट का नाम देते हैं B। इन फिगर शोन
इन फिगर शोन। फाइंड क्या टेंशन एट ए डिवाइडेड बाय टेंशन एट बी। सिमिलर क्वेश्चन है, कोई नई चीज तो है नहीं, नो नई चीज, सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन था वही है। दिमाग सिमिलरली लगाना है, समय लगे लेकिन दिमाग की ग्रोथ हो जाए। सोचो, थिंकिंग इज लर्निंग, रिमेंबर गेटिंग आंसर इज लर्निंग नहीं है। व्हेन यू ट्राई यू आर लर्निंग, यू मे अराइव एट अ रॉन्ग आंसर, स्टिल यू आर लर्निंग इफ यू आर ट्राइंग। ट्राई करिए। चलिए मैं करता हूं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन को मैं करता हूं। मैं पहले सोच रहा हूं कि लेट सॉल्यूशन जैसे, लेट सिस्टम मूव्स विथ एक्सीलरेशन a, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m। चलो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो m के ऊपर फोर्स आ रहा है TA और इसका वेट है, रिएक्शन है, मूव कर रहा है, इधर को होगा ma। सो सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 गिव्स यू TA ma इज इक्वल टू ma। ठीक, ये चीज तो सर समझ में आ गया। लेट अस, मैं अब फ्री बॉडी डायग्राम 2m का कर सकता हूं, बट आई टेक सम इंटेलिजेंट स्टेप नाउ। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2m, मैं दोनों को मिला के एक सिस्टम मानता हूं। आई कंसीडर दिस फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m प्लस 2m, ये सिस्टम का मतलब m ऐसा बैठा है, 2m ऐसा बैठा है और इधर को है फोर्स। मतलब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, आई एम कंसिडरिंग दिस एज द सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, ये एक सिस्टम मान लिया। अब ये सिस्टम के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं, इस सिस्टम के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ये सिस्टम के ऊपर क्या, सॉरी, ये सिस्टम के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं हम लोग ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। ये पूरे को एक सिस्टम मान सकते हैं, अच्छा ऐसे मान सकते हैं। तो ये पूरे चीज के ऊपर बाहर से क्या क्या फोर्स आ रहा है, हाँ वेट आ रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शंस आ रहे होंगे, और क्योंकि ये मूव कर रहा है एक्सीलरेशन a में, तो यहाँ पर ये पूरा सिस्टम को खींचने वाला फोर्स TB है, वो भी आ रहा है। और क्या है यहाँ पे, तो TB है और क्या है, अगर ये A में जा रहा है तो वो शूडो फोर्स तो आ रहा होगा, किसके ऊपर, दोनों के ऊपर आ रहा होगा। ये m मास है, इधर को आएगा ma, ये 2m मास है, ये 2m मास है, इसके ऊपर आएगा 2ma। और क्या फोर्स बाकी रह गया, नहीं सारा दिखा दिया। और सर बीच वाला टेंशन वो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम ये पूरे को सिस्टम मान रहे हैं। ये सिस्टम के ऊपर बाहर से जो फोर्स आता है उसको फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाते हैं। अब अगर ये पूरे को हम सिस्टम मान लिए, यहाँ पर जो टेंशन है दैट इज नॉट एन एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज द इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम। समझ में आ रहा ना, ये इंटरनल फोर्स हो गया सिस्टम का। अगर ऐसा हो गया तो सोचो, तो अब हम अगर लिखेंगे सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, हमें क्या मिलने वाला है, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 विल गिव यू TB इज इक्वल टू ma प्लस 2ma, ma प्लस 2ma दैट इज 3ma। हाँ सर समझ में आया सर, अगर ये चीज समझ में आ गया तो अब TA बाई TB निकालना क्या बड़ी चीज है, कोई भी निकाल सकता है। TA बाई TB इज इक्वल टू ma बाई 3ma एंड दैट इज इक्वल टू 1 बाई 3। क्या सबको समझ में आया? बढ़िया बढ़िया। Let us go for the next question. The lift is moving off with acceleration 2 meter per second square. Find tension at A and B. ये कोई एक लिफ्ट है, ऊपर जा रहा है, क्या एक्सीलरेशन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। हमें A में और B में टेंशन चाहिए, A में और B में टेंशन चाहिए।
करिए आप। लिफ्ट इज मूविंग अप विथ एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिफ्ट चल रहा है, मुझे 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करना है, एकदम धीरे धीरे कर रहा हूं, हर कोई समझने की कोशिश करो। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg। क्या करना है, पहले फ्री बॉडी डायग्राम में सारा फोर्स लिखना है और शैडो फोर्स को दिखाना है। सारा फोर्स मतलब कांटेक्ट फोर्स तो एक है TA, और क्या है, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, उसका वेट 2G, और ये ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन A में, तो एक शैडो फोर्स तो आएगा। शैडो फोर्स तो बनता है, कैसा है, 2A इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यस, सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ हम शैडो फोर्स दिखा चुके हैं। A का वैल्यू कितना दिया है, A का वैल्यू दिया है 2, तो हम क्या कहेंगे अभी, अब हम कहेंगे सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, थोड़ा इसको साइड में रखते हैं, जगह कम है, हाँ ये। नाउ सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 क्या देगा आपको, TA कितना देगा, 2G प्लस 2A, A तो 2 था, इज इट नॉट 24 न्यूटन। कितना सिंपल था, यस 24 न्यूटन हो गया, 24 न्यूटन हो गया। ठीक है, अब मुझे पता करना है टेंशन एट B। टेंशन एट B पता करने के लिए मैं थोड़ा क्या कर रहा हूं, यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूं, जस्ट मेकिंग सम स्पेस हियर। टेंशन एट 24 न्यूटन, टेंशन एट B पता करना है। ठीक, मैं क्या कर सकता हूं, अब टेंशन एट B जानने के लिए आई हैव टू मेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पॉइंट 6 kg। चलो करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 6 kg। क्या कोई मुझे बताएगा हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन 6 kg? हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन 6 kg? 3। कैसे 2 भैया, ये ऊपर वाला खींच रहा है, नो नो, एक्सटर्नल फोर्स, ऊपर TB, नीचे TA, और फिर उसका वेट कितना 6G, और ये ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन में, तो शैडो फोर्स इज नॉट एन एक्सटर्नल फोर्स, नाम इसका झुटमुट का फोर्स है। तो कितना होगा वो शैडो फोर्स, हमें सोचना है कितना होगा शैडो फोर्स। अगर एक्सीलरेशन है ऊपर की तरफ तो शैडो फोर्स होगा नीचे की तरफ, कैसे, नीचे कितना 6 into A, A कितना है 2। क्या हम TB निकाल सकते हैं? अरे हाँ, क्यों नहीं निकाल सकते, सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ हम शैडो फोर्स को दिखा चुके हैं। सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 मींस अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। TA 6G प्लस 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 6A, वैल्यू डाला जाए सबका। TA कितना है वो तो हम निकाल दिए थे, 24 न्यूटन। अच्छा 6G 24 न्यूटन, 6G मतलब 6G इज 60, 6A मतलब 6 into 2 12, कितना हो गया 96 न्यूटन। इज इट कमिंग करेक्टली, इट इज 96 न्यूटन। क्या ये कोई डिफिकल्ट चीज था? डिफिकल्ट तो नहीं था, लेकिन सोचो तो अगर हमें TA पूछा नहीं गया होता, पूछा गया होता सीधा सीधा TB, तो क्या हम TA निकालते फिर TB निकालते? You are absolutely correct. Yes, पानव पंडा एकदम मस्त सोच रहा है। I have big applause for him. हमें अब अगर TB निकालना है तो हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है। हमें अगर TA नहीं चाहिए, सिर्फ TB चाहिए, हम कुछ दूसरे तरीके से सोच सकते हैं, जैसे पंडा बाबू सोच रहे हैं। क्या है वो तरीका? सीधे सीधे आप ये पूरे को एक सिस्टम ले लो, किसको 6 kg और 2 kg को मिला के सिस्टम मान लो। यू assume 6 kg and 2 kg is a system। 6 kg और 2 kg को एक सिस्टम मान लेते हैं। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ा ये फोटो को भी छोटा कर देते हैं ताकि यू कैन थिंक बेटर। जस्ट अगर हम 6 kg और 2 kg को मिला के एक सिस्टम बना देते हैं तो क्या होगा, चलो देखते हैं। सेकेंड मेथड, अगर हम 6 kg को 2 kg को मिला के एक सिस्टम मान लेंगे
तो इनके बीच में जो थ्रेड है वो जो फोर्स देगा वो इंटरनल फोर्स आ जाएगा। अब डिपेंड करता है कि सिस्टम का बाउंड्री क्या है। यू योर सिस्टर ब्रदर ऑल आर स्टेइंग इन ए सिंगल बाउंड्री। अपने घर के अंदर जितना मारपीट हो रहा है कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, इंटरनल फोर्स है। देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर फॉर इट। अपनी बहन को मार दिया एक थप्पड़, कोई पुलिस केस नहीं होगा। बगल वाले लड़की को मार के देखो, जो आपकी सिस्टम की नहीं, तो क्या फोर्स बन जाता है? एक्सटर्नल फोर्स बन जाता है। When you apply a force beyond your system, it becomes external system. हाँ, पता चला बगल वाले फैमिली के साथ भी आपका फैमिली जैसा रिलेशन है। Now again you become a single system. अब उसको थप्पड़ मार दे, कोई पुलिस नहीं आएगी। So what you take as a system that matters. मैं अगर 6 kg को 2 kg को मिला के एक सिस्टम मान लेता हूँ, तो इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या है ध्यान से देखो और बोलो मेरे को। What are the external forces? एक तो 2 kg का वेट है, कितना है? 2g। एक तो 6 kg का वेट है, कितना है? 6g। और क्या है? और ऊपर से ये थ्रेड खींच रहा है tb। क्या ta एक एक्सटर्नल फोर्स होगा कि इंटरनल फोर्स होगा? सर इंटरनल फोर्स होगा। अगर ये इंटरनल फोर्स हो गया और ये ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन a में, तो सूडो फोर्स तो दिखाना बनता है भाई 6a। और क्या, जस्ट a minute, 6a here and 2a here। हाँ, सारा एक्सटर्नल फोर्स एंड सूडो फोर्स दिखा चुके हैं। हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं। यस, लगाओ फिर तो सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 है। क्या देगा ये? tb ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 6a प्लस 2a 8a, 6g प्लस 2g 8g। इज इट नॉट 96 न्यूटन? ए का वैल्यू दिया हुआ है ना, एज गिवन। यस, एज गिवन। तो ऐसे करके हम सीमान सारे चीज को निकाल दिए। क्या आपको समझ में आ रहा है? यस सर। आ रहा है तो फिर अगला क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। आई कैन नॉट हेल्प। जैसे आप बोलते हो कि समझ में आ गया, क्वेश्चन आपके सर पे जाता है ना। गिव यू सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा है? मैं अब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने वाला हूं। ये हो गया 2 kg, ये हो गया 4 kg, ये हो गया 6 kg और ये हो गया 1 kg। ऐसे करके ढेर सारे मासेस झूल रहे हैं सिस्टम से, ढेर सारे मासेस ऐसे झूल रहे हैं। एंड दिस अरेंजमेंट इज being pulled up with an acceleration a is equal to 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पूरा सिस्टम को कोई खींच के ले रहा है ऊपर, क्या एक्सीलरेशन में? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, तो थोड़ा डिफिकल्ट बना के देते हैं। फाइन, अगर ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इन फिगर शोन फाइंड TA by TB। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो? यस सर। यस, तो फिर करो। लास्ट वाला बॉक्स का मास ब्लैक वाला बॉक्स का मास लिख देता हूँ, डोंट वरी, आई एम राइटिंग अगेन। हम कहेंगे ये 1 kg है, हाँ, ये 6 kg है, ये 4 kg है और ये 2 kg है। चल, अब ठीक, अब सबको दिखाई देने लगा। ठीक है, बाकी सबको भगाओ, इनका कोई काम नहीं है। ठीक, ए में और बी में आपको टेंशन पूछा गया है। ट्राई नाउ, यू कैन डू। पहले बताओ, होगा कि नहीं होगा? होगा सर। करो। सर हो गया। हो गया। तो अब करते हैं, आपका हो गया है आंसर, तो मैं आपका आंसर लेना चाहूंगा। कोई बताए आंसर क्या है? TA by TB 1/11
1/11? Yes, sir. नो 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 नो, मेरा 1/5 आया था, सॉरी सर, मेरा 1/5 आया था। तुम्हारा 1/5 आया था? निकाल दिया था सर। नहीं, पहले बताओ एनी अदर आंसर? Yes, sir. 1:9. 1:9. एनी अदर आंसर? अरे नहीं, सब कुछ गड़बड़ छे, तो फिर दूसरा सिमिलर क्वेश्चन देना पड़ेगा। चलो देखते हैं अब इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या हुआ। 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ FBD ऑफ 1 kg। 1 kg है ये, उसके ऊपर फोर्स TA, नीचे की तरफ फोर्स 1G, और ऊपर जा रहा है ये A में, नीचे की तरफ आएगा 1A। A दिया गया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो TA सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 क्या दे रहा है? दे रहा है सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। TA इज इक्वल टू 13 न्यूटन। ये सबका आया था, ठीक है ठीक है। देखते हैं दूसरा पूछा टीवी। तो मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं पूरा इस टुकड़े का फ्री बॉडी डायग्राम कर दूं। मैं इस पूरा टुकड़े का फ्री बॉडी डायग्राम कर दूंगा, इस टुकड़े को फ्री बॉडी डायग्राम कर लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। लेट मी डू इट नाउ। इस टुकड़े का फ्री बॉडी डायग्राम करना है, ठीक है। अब इस टुकड़े का फ्री बॉडी डायग्राम करने के लिए मैं इस टुकड़ा को यहाँ से उठा के ले आता हूँ। ये यहाँ पर झूलते हुए क्या करेगा, ये आ गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस टुकड़ा। लेट अस सी द फोर्सेस। टीवी ऊपर की तरफ, बाकी ये लटक रहा है, नीचे से तो निकल गया ये सब, और एक्सीलरेशन है ऊपर की तरफ A। और ये पूरे को अगर मैं सिस्टम मानता हूँ, इफ आई कंसीडर दिस होल थिंग एज ए सिंगल सिस्टम, ये अरे नहीं, ये क्या हो गया? अगर मैं ये पूरा को सिंगल सिस्टम मानता हूँ, ये पूरा सिस्टम है, ठीक है। ये पूरे को अगर सिस्टम मानता हूं तो सोचो तो मुझे वेट के नाम पे क्या दिखाना पड़ेगा? टोटल वेट 11 kg, 1G, 6G, 4G, ये सब एक्सटर्नल फोर्स है। क्या TA और यहाँ का टेंशन ये एक्सटर्नल फोर्स होंगे? नहीं, ये सब इंटरनल फोर्स है। हाँ ठीक है, तो ये ऊपर चल रहा है A में, तो सूडो फोर्स कितने आएगा? इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा। कितना आएगा? 1 + 6 = 7 + 4 = 11A। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस। नाउ अब हम कहेंगे ये, हाँ एक मिनट रुको, ये पार्ट सबको समझ में आ गया, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में हमें ये समझ में आया कि सिग्मा Fy = 0 विल गिव यू व्हाट? ऊपर की तरफ TB और नीचे की तरफ 11G + 11A, 11G + 11A कितना हो गया? 110 + 33 = 143 न्यूटन। 143 न्यूटन। क्या आप लोग कैसे आया था? Yes, sir. So TA/TB is 13/143। क्या इसका वैल्यू है 1/11? Yes sir. यस, काफी लोग आंसर बना दिए थे। आई एम सो हैप्पी टू सी इट। ओहो बढ़िया है। तो ये हो गई आंसर, बहुत बढ़िया। आई एम सो हैप्पी टू सी इट। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यस, ये बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है भैया। एक रोप है, इधर को 10 न्यूटन खींच रहा है और इधर को 18 न्यूटन खींच रहा है। हम बताए थे अगर ये कोई एक मासलेस थ्रेड होता तो टेंशन हर जगह बराबर होता, लेकिन ध्यान से देखो ये यूनिफॉर्म रोप है, इसका मास भी है, ठीक है। अब टेंशन हर जगह बराबर नहीं होगा। इधर खींच रहा है 18 न्यूटन, इधर खींच रहा है 10 न्यूटन। इधर खींच रहा है 18 न्यूटन, इधर खींच रहा है 10 न्यूटन। अच्छा ये बात है। तो पूछा है कि रोप का लेंथ दिया है L, पूरा लेंथ है L। यहां से L/3 डिस्टेंस में पॉइंट है P। बताओ मुझे P पॉइंट में क्या टेंशन है? व्हाट इज द टेंशन एट पॉइंट P? यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द टेंशन एट पॉइंट P। और टेंशन का डेफिनेशन आपको याद होगा।
द फोर्स विथ विच वन सेक्शन इज पुलिंग द अदर सेक्शन। है कि नहीं? ट्राई करो। अब मैं करता हूं, आप लोग देखिए, आप लोग ट्राई कर चुके हैं। ऐसे सॉल्यूशन, लेट m is mass of AB। कितना मास है मालूम नहीं, m है। अच्छा, तो मास ऑफ AP क्या होगा? क्या कोई मुझे बताएगा मास ऑफ AP क्या होगा? व्हाट विल बी मास ऑफ AP? ये पूरे का अगर मास m है, m/3। चलो ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द एक्सीलरेशन of rope? Obviously net force by mass. Net force is 18 minus 10 by m. नहीं, it is 8 by m. So acceleration of the rope is 8 by m। यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, मैं ये सोच के आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता करना था टेंशन यहाँ पे, तो इसमें टेंशन होने वाली चीज तो कुछ है नहीं। जहां पे टेंशन चाहिए वहीं पे काटो और देखो उस सेक्शन को दूसरा सेक्शन कितना जोर से खींच रहा है। टेंशन एट एनी पॉइंट इन ए rope or a thread is defined as the force with which one section is pulling the other section। बेसिक क्लासेस में बताया था, अगर भूल गए तो यूट्यूब पे पढ़ा देख लो। ओके, नाउ लेट अस सी। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एपी करेंगे या पीवी करेंगे, किसी एक का कर लेंगे। चलो करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एपी। ये हो गया एपी। थोड़ा रोप को चौड़ा कर देता हूं सो दैट यू कैन विजुअलाइज। ये हो गया एपी। अच्छा, और यहाँ पे क्या टेंशन है, मतलब दूसरा सेक्शन इसको कितने जोर से खींच रहा है पता करना है, और इसका अपना वेट वगैरह होगा, वो सब होगा। और इधर को 10 न्यूटन फोर्स ऑलरेडी खींच रहा है। और क्या, और ये है कि ये जो रोप है वो रेस्ट में नहीं है, ये मूव कर रहा है। क्या एक्सीलरेशन में? विद एन एक्सीलरेशन 8/m, दैट इज a। हाँ सर, ये तो मालूम नहीं। अरे रहो तो, अभी तो रहो, देखो क्या हो रहा है। और क्या है, अगर एक्सीलरेशन a में है, a है, इसके ऊपर स्यूडो फोर्स आएगा कितना, m into a। बट व्हाट इज मास ऑफ AP? मास ऑफ AP इज m/3। तो कोई बताएगा स्यूडो फोर्स क्या लिखेंगे हम लोग? ma/3। यस, देखो इसमें और क्या रखा है। नाउ यू विल से सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 क्या देगा? सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 देगा t इज इक्वल टू 10 प्लस, ठीक है, ये 10 न्यूटन तो आपको समझ में आ रहा है ना। 10 प्लस कौन सा? ma/3। ओ ऐसा है क्या? चलो वैल्यू डालते हैं। इट इज 10 प्लस m, तो m है, a कितना बाई 3 है, a कितना था? a वी नो इट इज 8/m, 8/m। एक m दूसरा m को खा गया। 10 प्लस 8/3 इज 38/3 न्यूटन। क्या समझ में आया? टेंशन कैसे निकला? यस सर। सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया, जैसे बोले समझ में आ गया। मैं दूंगा आपको सिमिलर क्वेश्चन। ए यूनिफॉर्म रोप was pulled in opposite directions with forces F1 is 20 Newton and F2 is 40 Newton. Find tension at midpoint of rope। midpoint of rope ये बड़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, ढेर सारे एंट्रेंसेस में आ चुका है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? ए यूनिफॉर्म रोप इज पुल्ड इन अपोजिट डायरेक्शंस विद फोर्सेस ऑफ 20 न्यूटन एंड 40 न्यूटन। पूछा मिड पॉइंट में क्या टेंशन है बताओ। क्या आप लोग इसको ट्राई करने की जरूरत कर सकते हो? यस,
करो। The rope was pulled with force 20 Newton and 40 Newton. Find tension at midpoint. Here is a rope. ये रोप को दोनों तरफ से खींचे 40 न्यूटन एंड 20 न्यूटन. Obviously the acceleration is going to be 40 minus 20 by m. थोड़ा ध्यान से देखना क्या आ रहा है आंसर. मैं इसको 40 minus 20 by m. अच्छा, मुझे मिड पॉइंट में टेंशन पूछा है तो आधा ले लिया और उसका फ्री बॉडी डायग्राम किया. तो टेंशन क्या है पता करना है. ये तो 40 न्यूटन है, अगर ये पूरा m है तो ये m/2 है, क्योंकि इसको m लिए थे तो ये हो गया m/2. ओह सॉरी, हमारा फिगर में 40 न्यूटन इधर को है तो एक्सीलरेशन इधर को हो रहा होगा. डिसीडो फोर्स मस्ट बी m/2 into a, क्योंकि एक्सीलरेशन इधर को है तो t प्लस m/2 into a must be equal to 40 न्यूटन. a कितना है 20 by m, so it is t plus 20 by m तो गया 10 is equal to 40 और t कितना हो गया 30 न्यूटन. क्या आया था आपका आंसर 30 न्यूटन? मेथड अलग था. चले करो ना मेथड, जो भी मेथड करो ना, मेरे को तो आंसर से मतलब है. मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्लू रखा है और वो क्लू जानना जरूरी है, क्योंकि दिस इज ए वेरी पॉपुलर क्वेश्चन. दिस इज ए वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, इसका क्लू जानना जरूरी है. क्या क्लू है? अगर ऐसा केस है, रिमेंबर टेंशन एट मिड पॉइंट, टेंशन एट मिड पॉइंट क्या होता है ऐसा केस में? ठीक है, इज इक्वल टू F1 प्लस F2 by 2, 20 प्लस 40 by 2, दैट इज 30 न्यूटन. ध्यान रहे, दिस इज फॉर टेंशन एट मिड पॉइंट ओनली. किसी भी दूसरे पॉइंट में नहीं होगा, मिड पॉइंट में करोगे तो 30 न्यूटन होगा. कहने का मतलब है प्रीवियस क्वेश्चन में अगर पूछा गया होता व्हाट इज द टेंशन एट द मिड पॉइंट, इट वुड हैव बीन 10 प्लस 18 by 2 इज नथिंग बट 14 न्यूटन. लेकिन ये मिड पॉइंट नहीं था, टेंशन अलग था. तो मिड पॉइंट में निकालना आसान है. कैसे? सम ऑफ द एंड फोर्सेस बाय 2. समझ में आया क्या? डाउट भी है, पूछो बेटा. मतलब मैंने अलग मेथड से किया था लेकिन मेरा आंसर पूरा वही आया था. तो फिर उसमें डाउट क्या हुआ? मेथड तो कुछ भी हो सकता है. मतलब क्वेश्चन है कि वो मेथड सही है कि नहीं. मैंने खाली क्या किया सर, 20 न्यूटन को मैंने दूसरी तरफ लिया सर और 40 न्यूटन को मैंने उस तरफ लिया. तो क्या फर्क पड़ता है? इसको मेथड डिफरेंट है. अरे पागल है क्या? शहर इसमें क्या फर्क पड़ता है? हैं? चक्कू को एप्पल पे गिराओ या एप्पल को चक्कू पे गिराओ, कटेगा कौन? खरबूज. एप्पल पे गिराया, खरबूज टूट गया. देखो ये आया दिमाग. ओके फाइन. तो आज आप लोग इतने सारे चीज प्रैक्टिस किए हो, इसको थोड़ा बढ़िया से देख लेना. मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चंस और दे देता हूं, आप लोग उसको ट्राई करके आंसर इसको YouTube में भेजना. YouTube में उसका आंसर भेजना, ठीक है? कमेंट में आंसर भेजना, ठीक है? फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए जय हिंद. थैंक यू सर. Now try these questions for your practice. Try yourself. कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर को YouTube में दीजिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, पहला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. Here is a find net reaction force on just a minute. Net reaction force on 2 kg in the following figure. दिमाग पर जोर लगाना है. क्या दिया है? दिया है कि एक नेट रिएक्शन फोर्स निकालना है
ये 1 kg है, ये 2 kg है, ये 3 kg है। ऐसे करके 3 मासेस रखे गए हैं। 2 kg के ऊपर नेट रिएक्शन फोर्स पूछा है। नेट रिएक्शन फोर्स का मतलब 3 kg कुछ दे रहा होगा, 1 kg कुछ दे रहा होगा, नेट कितना है? अच्छा ये बात है। तो इधर को दिया है 12 न्यूटन और इधर को फोर्स दे रखा है 36 न्यूटन। पूछा है नेट रिएक्शन फोर्स ऑन 2 kg। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे ये क्वेश्चन नंबर 2। A man of mass 80 kg heavy army है, is standing on a weighing machine inside a lift। ठीक है, फाइंड रीडिंग in Newton in machine, reading in machine if lift is coming down with 2 meter per second square। ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आंसर 1 का आंसर क्या होगा, 2 का आंसर क्या होगा, फिर आपका सही है कि नहीं, गलत है कि नहीं जानने के लिए आपको थोड़ा कभी कभार तकलीफ होता है। मैं चॉइस भी दे देता हूँ, चॉइस A B C D चॉइस दे देता हूँ, आपको आंसर मैच करेगा तो कोट करना। ये हो गया 36 न्यूटन, ये हो गया 12 न्यूटन एंड 24 न्यूटन, 18 न्यूटन, 10 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। यस, दूसरा क्वेश्चन में ऑप्शन में आंसर दे रहा हूं। वेइंग मशीन पे आदमी खड़ा है, लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट नीचे जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में 80 किलो का आदमी है, तो हम कहेंगे इट इज 800 न्यूटन, 50 न्यूटन, 960 न्यूटन and the option D is 640 न्यूटन। ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा आंसर सही है आपको करके प्रेजेंट करना है। YouTube में इसका आंसर लिख के दीजिए, ट्राई करिए, ठीक है, कोशिश करते रहना चाहिए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे। जय हिंद। Thank you.